हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइस। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ गैस डिटेक्टर, जीडी और गैस सेंसर। गैस सेंसर को ही गैस डिटेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे मैं ऐसा डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि आज के बाद जो है आपको गैस डिटेक्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रह जाएगा। कनेक्शन तो आप ऐसे समझ जाओगे कि फ्यूचर में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जो है आप पूरा वीडियो अवश्य देखना। इसमें टाइप भी बताऊंगा, क्वालिटी भी बताऊंगा, सेंसर कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा, और कनेक्शन जो ये मैंने टर्मिनल लिख ही रखा है ये बताऊंगा, ठीक है। और सबसे पहली बात कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मतलब 170 प्लस लोग ज्वाइन कर गए हैं और रेगुलर बेसिस पे लोग वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ सारी अपडेट दिया जाता है, तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मैं आपको बिना देर के हुए बताता हूँ कि गैस डिटेक्टर और गैस सेंसर होता क्या है, ठीक है। तो यार नाम से ही पता चल रहा है गैस सेंसर। अपना जो सीएनजी है, सीएनजी उसमें क्या होता है, CH4 गैस होता है। जो सीएनजी है उसमें CH4 की मात्रा जो होती है वो 90% अप्रॉक्स होती है, ठीक है। तो ये CH4 क्या है? ये CH4 क्या है? मीथेन है, ठीक है। यानी कि जो सीएनजी है, सीएनजी में मीथेन की मात्रा होती है। और हमारा जो ये सेंसर है वो जितने भी कंबस्टिबल फ्लेमेबल गैस होते हैं उनको सेंस करता है। क्या गैस होता है? तो फ्लेमेबल जो गैस है उसको ये सेंस करता है। हम लोग क्या करते हैं, जीडी में एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि भाई कितना, यानी कि हमको 0 to 5% अगर गैस 0 to 5% गैस का कंसंट्रेशन हो जाए, कंसंट्रेट कर दें एक जगह। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि एक वॉल्यूम एक जगह गैस सेंसर के पास अगर वो इकट्ठा हो जाए, तो 0 to 5% यानी कि 5% अगर गैस आ जाएगा, 0 से 5% आ जाएगा तो क्या कर देगा, इस केस में ट्रिप कर देगा, ठीक है। और फिर हम दूसरा रेंज सेट करते हैं क्या, कि 10 से 20%, ठीक है, 10 से 20%। तो ये जो है ना परसेंटेज जनरली यूज किया जाता है 10 to 20%। यानी कि 10 से 20% के वॉल्यूम अगर गैस डिटेक्टर यानी कि जो सेंसर लगा हुआ है उसके सामने एकत्रित होता है, तो क्या करेगा, उस केस में अलार्म जनरेट करके और मशीन को ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो मैं बताऊं कि ये ट्रिप कैसे होता है, ठीक है। तो जो गैस डिटेक्टर है ना वो कितने टाइप के होते हैं पहले आप ये समझ जाओ, फिर ये बताऊंगा कैसे ट्रिप होते हैं। अगर टाइप ऑफ गैस डिटेक्टर बताऊं तो हम लोग जो कितनी कितनी कंपनियों का यूज करते हैं, टाइप तो अलग अलग हो जाता है। जैसे हम लोग गैसियस वाला यूज करते हैं, कैटालिक टाइप का। तो गैस डिटेक्टर जो होता है नॉर्मली आजकल जो मार्केट में चल रहा है, कौन कौन से कंपनी का हम यूज करते हैं, तो पहला तो ESP का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, पहला नंबर ESP का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। दूसरा नंबर आता है ड्रैगर का, ठीक है, ड्रैगर का आता है जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है पर उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। और जीडी का मैक्सिमम यूज कहाँ होता है? जीडी का मैक्सिमम यूज होता है सीएनजी स्टेशन। मैक्सिमम यूज जो अब आपको बता दूं मैं, मैक्सिमम यूज ऑफ जीडी अगर ले लोगे तो ये कहाँ होता है? सीएनजी स्टेशन पे होता है, ठीक है। फिर कहाँ होता है? पीएनजी पे होता है। फिर कहाँ होता है? एलएनजी स्टेशन पे। यानी कि ये जितने स्टेशन है यहाँ जीडी का यूज किया जाता है। और हर जगह जो है आपका एक रेशियो बता दिया जाता है कि इस रेशियो में अगर गैस आ जाएगी, यानी कि 0 to 5% कर लो या फिर 10 to 20% कर लो, ठीक है। और तीसरी जो कंपनी है जिसका हम यूज करते हैं वो नेट सेफ्टी, ठीक है। नेट सेफ्टी का ये अपन यूज करते हैं। ये भी इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी ऑनलाइन मशीनों में नेट सेफ्टी का ही यूज किया जाता है। और चौथा जो है वो अपन यूज करते हैं हनीवेल का, ठीक है। यानी कि 4 कंपनी का है, तो 4 में से प्रोबेबली मैं ज़्यादा देखा हूँ मैक्सिमम यूज होता है ESP का। क्यों? क्योंकि भाई सेंसर का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है और इसमें एक फॉल्टी कंडीशन भी दिया जाता है कि अगर आपका मशीन जीडी अगर फॉल्ट है तो ये अलार्म जनरेट कर देता है कि जीडी फॉल्ट है। ये चीज़ ड्रैगर में नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मल 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने +24 वोल्ट दिया, यहाँ पे आपने -24 वोल्ट दिया, और यहाँ पे RS485 यानी कि RS485 सिग्नल वाला आपने वो दे दिया, सिग्नल वाला आप वायर जोड़ दिया इसमें, ठीक है, RS485, ठीक। तो इतनी जीडी जो है अपन यूज करते हैं। तो मैं आपको कहाँ तक बता दिया था कि हम लोग इतने जगह पे यूज करते हैं, इसका ट्रिपिंग पॉइंट क्या सेट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो मेन आप लोगों को जो दिक्कत होता है वो कहाँ होता है, वो आपको दिक्कत होती है कनेक्शंस में, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एक आपको कनेक्शन बता देता हूँ और आई होप कि आज के बाद आप कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझे नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो गैस डिटेक्टर का कनेक्शन जो है और कनेक्शन बताऊंगा, और ये किस चीज़ का है, वो ESP का है, ठीक है। ESP कंपनी का जो आप लोग देख रहे हो, हर इंडस्ट्री मतलब कि जितने भी कंपनी का आप गैस डिटेक्टर मशीन देख लो, चाहे वो ICL का हो, चाहे ब्रुकहार्ट का हो, या फिर CP का हो, या फिर KPCL का हो, हर जगह ये सेंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कनेक्शन इसी के लोग पूछते हैं कि GD का कनेक्शन, ड्रैगर का तो आपको बता ही दिया, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि आपने लिया एक सप्लाई, आपने लिया एक मेन सप्लाई, ठीक है। मेन सप्लाई आपने ले लिया, मेन सप्लाई, ठीक है। मेन सप्लाई आपने उठाया और आपको पता है कि आप कितने कोर का इसमें केबल यूज करते हो, कितने कोर का केबल यूज करते हो, तो आप बताओगे सर 4 कोर का केबल यूज करता हूं, ठीक है। तो 4 कोर का केबल अपन यूज किए किसके लिए, GD के लिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमने तो ये समझ लिया कि टाइप क्या है, ट्रिपिंग पॉइंट क्या है, कौन से टाइप का यूज करते हैं, कितने कंपनी का अपन GD यूज करते हैं। अब हमें बताएंगे आपको कि कनेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो भाई हमें इतनी जानकारी से कुछ काम होगा नहीं, हमें क्या चाहिए, हम फील्ड में वर्क करते हैं, हमें कनेक्शंस की जानकारी चाहिए, ठीक है। तो कनेक्शंस कैसे करते हैं, इसके पहले दोस्त ये बता दूं कि आप ज्वाइन जरूर कर जाओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि यार देखो ये है ना कि ये जो नॉलेज है ना, हर कोई आपको नहीं बताएगा, और मैं इस तरीके से बता देता हूं कि फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो अगर आप जान रहे हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताओ, ठीक है। ताकि ये होता है ना कि कोई यार कहीं जाके साइट पर शर्मिंदा ना हो कि ये चीज़ मुझे नहीं आता है। और सीखने से क्या होता है ना कि जब आप सीखोगे और किसी और को सिखाओगे तो आपकी भी नॉलेज गेन होगी, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या ये कनेक्शन कैसे करता है। तो मेन सप्लाई हम लाए, मेन सप्लाई में क्या है कि भाई ये GD है और GD को ऑन होना है, तो ऑन होने के लिए हमें सप्लाई देना पड़ता है, और उस सप्लाई को हमें देना होता है 24 वोल्ट DC सप्लाई, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक 24 वोल्ट का प्लस सप्लाई यहाँ दे दिया और माइनस सप्लाई यहाँ दी है। देखे होंगे आप यहाँ पे मैंने नंबर लिख के रखा हूँ, ये नंबर क्यों लिख के रखा हूँ मैं, ये नंबर इसलिए लिख के रखा हूँ ताकि आप लोग को जो है आसानी हो जाए कि कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जनरली अपन क्या करते हैं कनेक्ट करने के लिए, जनरली अपन क्या करते हैं कि एक तो सप्लाई यहाँ दे दिए प्लस का और एक सप्लाई माइनस का दे दिए। अब हमें क्या चाहिए भाई, हम अपना लेवल 1 और लेवल 2 जो है हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो वो करेंगे तो हमें ट्रिप करवाना होता है, तो हमारा रिले जो है वो ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो अपन क्या करें, सप्लाई तो दे दिए, अब हम यहाँ से उठाते हैं एक लूप, ये निगेटिव, GD से लूप हमेशा निगेटिव से आता है और FD में हमेशा पॉजिटिव से आता है। तो अपन क्या किया कि माइनस से लूप उठाए और 6 नंबर आप याद कर लो, कहीं भी जाओ और कोई भी GD मिले वहां पे आप नंबर 6 नंबर देख लो और उसमें लूप लगा दो, ठीक है। और वो लूप कहां से आएगा, निगेटिव से आएगा। सेकंड क्या करते हैं कि अपने पास एक सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए उसी में से एक वायर यूज करता है, जनरली ब्लू वाला, उसको अपन डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के लिए ले लो, ठीक है। तो अब आप समझ गए कनेक्शन कैसे करते हैं। एक तो सप्लाई 24 पे दे दिए, दूसरा निगेटिव पे दे दिए, यहाँ से लूप उठा के लेवल 1 पे दे देंगे, यानी कि ये लेवल 1 6 नंबर पे आता है, और दूसरा जो 4 कॉम्बिनेशन फ्लू वाला वायर होता है तो वो लेवल 1 पे दे देते हैं, यानी कि ये कम्युनिकेशन वायर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। इतने समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर लो, या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, वहां आप पूछ लो, मैं नहीं तो कोई और हमेशा एक्टिव रहते हैं और उसमें बता देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।